बाबा साहब को किसी मांग के लिए इस्तीफा देना पड़ा। पंखा खराब था तो अब सबने नया जीव आया है हमारे सामने। चाचा जी, आपने बहुत खुल के बात की, बहुत अच्छा है। संविधान हमारे देश के लिए सबसे महत्व है और भीमराव अंबेडकर ने ये लड़ाई हजारों सालों की लड़ाई है। हजारों सालों से लड़ाई किया है, हजारों सालों से मतलब उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर संविधान रच के दिया है। हाँ, वरना इतने पढ़े लिखे थे वो, अगर चाहते तो कितने करोड़पति बनते जाते, क्या जरूरत थी। नहीं लिए हैं। हाँ, 1 रुपया नहीं लिए हैं कि मतलब अंग्रेज बोला कि संविधान 24 घंटे के अंदर बनना चाहिए, तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर संविधान बना के दे दिया। उसके बाद अंग्रेज ने कहा कि अब जो है मतलब राज आप चला ले जाएंगे, हम जा रहे हैं। तब अंग्रेज यहाँ से गया है। चलिए देखिए दादाजी, हम तो सोच रहे थे कि अगर संविधान रद्द हुआ तो योगी मोदी दोनों चले जाएंगे। नोट कर लीजिए, योगी मोदी चले जाएंगे कि वो लोग चले जाएंगे जो संविधान को बदलना चाहेंगे। वही योगी मोदी बदलेंगे। हाँ, तो जाएगा कौन? जो सरकार में आएगा वही बदल पाएगा, वही बदलने की कोशिश करेगा। हाँ, वैसे इतना आसान नहीं संविधान को बदलना। कई आप जैसे मतलब कई लोगों की इससे साथ श्रद्धा जुड़ी हुई संविधान। आप बताइए भाई साहब, बदला गया संविधान, आप संविधान को कैसे समझते हैं और इसकी महत्व को कैसे समझते हैं? देखिए, संविधान जो है, संविधान से ही यह देश चल रहा है। जब यह संविधान ही नहीं रहेगा तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अच्छा, अभी आपने आज या कल में एक बात सामने आई है कि आरएसएस जो है वो दावा करती बात कर रही है कि जो इसमें सामाजिक है, धर्मनिरपेक्ष है, हाँ। इसको जो है इसमें विचार करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं, कहने को तो सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन कोई उसमें संशोधन नहीं कर पाएगा। अगर ये संशोधन करने की कोशिश करेंगे तो ये जनता उनको संशोधन कर देगी। उन्हीं को संशोधन कर देगी, पक्की बात नहीं। आप ये मानते हैं, जैसे कांग्रेस दावा कर रही है, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, बीएसपी और चंद्रशेखर आज़ाद, कई पार्टियां, सभी लोग दावा करते हैं कि हम भीमराव अंबेडकर के बताए विचारों पर चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि कौन सी पार्टी है जो भीमराव अंबेडकर के सही विचारों पर चल रही? कोई सी पार्टी है, आपको समझ में आता है? देखिए, जहाँ तक की बात है, जो राहुल गांधी जी कहते हैं बाबा साहब के बारे में, हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं के ही सरकार में बाबा साहब का नाम लेने वाला कोई नेता नहीं था। बाबा साहब को हरवाने का काम कांग्रेस करती थी, यहाँ तक कि बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न तक नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का विरोध किया है और हमेशा वो करती रहेगी। आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे? जी हाँ, कांग्रेस की सरकार में। जी हाँ। तो इन्होंने आपने बताया कि उनको वो सम्मान नहीं मिला। कानून मंत्री किसको बनाया जाता है? देखिए, जहाँ तक के कानून मंत्री बनाए उनको अपने साथ में रखने के लिए, ठीक। कांग्रेस पार्टी ऐसा है, छोटी जातियों को मंत्री तो बना देती है, लेकिन उसको अधिकार नहीं देती है कि वो अपने हिसाब से काम करे। इसलिए बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा था। बाबा साहब को किसी मांग के लिए इस्तीफा देना पड़ा? बोलिए सर, बोलिए। अबे खाए मत, खाए नहीं भाई। तो देखिए, संविधान मान लीजिए उस टाइम पर था, संविधान, कांग्रेस सरकार बनती है, कानून मंत्री उनको बनाया जाता है। जब वो चुनाव हारे थे, इसके बाद कांग्रेस के कई नेता जो है उनके पास गए थे कि आइए हम अपनी पार्टी में आपको ये सम्मान देने वाले हैं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर का कहना था कि जब हम अपने लोगों के प्रति उनकी मांग और उनकी अपेक्षा में उनके काम नहीं कर सकते तो हम इस सरकार में हम नहीं बैठ सकते। उनका साफ ही कहना ये था। हाँ, एकदम सही बोले थे बाबा साहब। यही बात भाई, जब अपने समाज के लिए, SC ST OBC के लिए वो काम नहीं कर पाएंगे, उनको अधिकार नहीं दिया जाता था कांग्रेस सरकार में, तो वहाँ पर जाने के लिए वो राजी नहीं हुए। अच्छा, ये बात सत्य है। तो इसके बाद फिर बाबा ये जो हिंदू कोड बिल आया था, जी हाँ, इसको समझते हैं आप अच्छे से? जी हाँ। तो हिंदू कोड बिल जब आया तो जवाहरलाल नेहरू इसका सपोर्ट में थे, ये बात किताब में लिखी थी। लेकिन तब यही जो आज भाजपा है, जनसंघ है, हिंदुत्ववादी लोग थे, इन्होंने भरजोर से इसका विरोध किया था जी। तब जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भीमराव अंबेडकर से जो बातें लिखी है, अब देखिए उस समय क्या बात हुआ, लेकिन जो लिखा है वही बता रहा हूँ कि उस टाइम पर उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करेंगे फिलहाल, लेकिन अभी चुनाव का माहौल है या चुनावी प्रक्रिया है, इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा भी रहने देते हैं। तो ये मामला चल रहा था। ये बात सही है जो मैं बता रहा हूँ? हाँ, ये सत्य है।
ये सत्य है। जी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की जब दोबारा सरकार बनती है तो इसको 3-4 भागों में वो हिंदू कोड बिल को लागू किया जाता है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के दूसरे कार्यकाल के हिंदू कोड बिल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, आप देखिएगा 3-4 बार में उसको रखा, मतलब उस चीज को लागू किया गया। जैसे एक बैग कोई नहीं होता कि एक बैग 4 ईंटें रख दो, लेकिन तब वो एक ईंटें लगाएंगे, ये माना जाता है। हालांकि कितना % लगाया गया मैं तो था नहीं, जो किताब में वही बात है। लेकिन उसका कोई प्रभाव तो दिख नहीं रहा है। क्यों प्रभाव नहीं दिखा? उसमें यही तो था कि महिलाओं को जो सती सावित्री कर दिया जाता था, महिलाओं को धन राशि या बेटों की समझ में समझा नहीं जाता था, वो सब तो तब से लागू हुआ ना। ये सती तो उससे पहले की बात है, जब गुलामी था इस देश में सती प्रथा का, वो तो बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया था। इसमें खासकर महिलाओं के लिए भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाए। हाँ, तो महिलाओं को अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। महिलाओं के प्रति बाबा साहेब ने अच्छा काम किया है, जो लिखा है। वो तो इतिहास की बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। आप ये बताइए, इस टाइम पर जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, मतलब किस पार्टी को समझते हैं कि कोई ऐसी पार्टी आप समझ में आती है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चल रही हो? जी हाँ, देखिए, जहाँ तक बाबा साहब के विचारों पर चलने का अगर कोई पार्टी काम किया है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो माननीय बहन जी ने किया है। माननीय बहन जी ने बाबा साहब के नाम से जिला बनाया, जिस जिले में हम लोग हैं इस समय अम्बेडकर नगर में, 1995 इस जिले को बनाया। और इस जिले में जो भी विकास हुआ है, आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई है, वो तो है। हमारा थाना ये बगल में अलीगंज में है, देखिए विद्युत स्टेशन है, ITI कॉलेज है। तमाम प्रकार की जो योजनाएं थी माननीय बहन जी ने इस जिले में किया है। सही बात है कि बीएसपी बहन कुमारी मायावती जी जब सरकार में थी तो उनके सरकार में खासकर अंबेडकर नगर, आज अगर कोई अंबेडकर नगर का नाम लेता है तो ये उन्हीं का देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये पूरे जिले का नाम है, लेकिन इसको लोग ये डॉक्टर हटा के अंबेडकर नगर ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। तो ये इसकी स्थापना मायावती जी ने की थी। अब इसके बाद लेकिन देखिए कि बसपा फिर यहाँ से लगभग 3 बार सांसद थी मायावती जी खुद। जी हाँ। और एक समय ऐसा था जब जिला पंचायत से लेके विधायक, सांसद सब बसपा के थे। जी हाँ। एक बहुत पक्का गढ़ था अम्बेडकर नगर। फिर ये धीरे धीरे इतना नीचे कैसे चला गया कि आज एक विधायक, एक पंचायत कुछ नहीं, मतलब नहीं है। कैसे इसको देखिए, जहाँ तक ये बात है, जब तक हमारे प्रदेश के लोग विकास के नाम पर जब वोट देते थे, हमारे जिले में भी यही बात थी, जब तक विकास के नाम पर लोग वोट देते थे तब तक यहाँ बसपा जीतती थी प्रदेश में, अच्छी खासी सीट निकालती थी। लेकिन यहाँ 10-12-15 साल से देखा जा रहा है, अब की राजनीतिक पार्टियाँ विकास की बात ना कर कर, ठीक, विकास की बात ना कर कर हिंदू मुस्लिम की बात ज़्यादा होती है। जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो ज़्यादातर अखिलेश यादव जी हैं, अच्छे नेता, मैं उनको सम्मान करता हूँ। इनके तरफ इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए किया, तो इसलिए जो है मुस्लिम समाज अखिलेश के साथ चले जाते हैं और हिंदू समाज भाजपा के साथ चले जाते हैं। रही बहुजन समाज पार्टी की बात, जब ये धर्म के आधार पर लड़ाई होने लगता है तो माननीय बहन जी तीसरे नंबर पर चली जाती हैं। लेकिन जिस दिन विकास की मामला आएगी, जनता विकास के बारे में सोचेगी, उस दिन फिर से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर रहेगी। ये जो राहुल गांधी या अखिलेश यादव बात कर रहे हैं समानता की, सबको बराबर हक, जिसका जितना मतलब वो प्रतिशत है, जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर उनको यही करना था, जिसकी संख्या भारी उसका विकास हो उसका, तो इनकी सरकार जब राहुल गांधी की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी 2 बार प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी भी बने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी बनी। अगर इन लोगों की सरकार थी उस समय तो उन लोगों ने लागू क्यों नहीं किया? आज जब ये विपक्ष में है 15 साल से, तब उनको याद आ रहा है कि हम ये चीज़ लागू करेंगे। आपको लगता है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए, जी हाँ। तो इसका अगर देखें तो ये जो समानता की बात है, तो ये तो अब अखिलेश यादव कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ये राहुल गांधी कर रहे हैं, जी हाँ। तीसरे तरफ अब ये जो भाजपा के लोग हैं, ये संविधान के बारे में भी बताया कि धर्मनिरपेक्ष समाजवाद की बात चल रही है। तो फिलहाल आप ये बताइए कि अंबेडकर नगर में, खासकर टांडा विधानसभा में है, आप बीएसपी में किसी सपोर्टर या कुछ बीएसपी में है क्या? देखिए, मैं पार्टी लेकर नहीं चल रहा हूँ, ठीक, मैं यहाँ का एक पब्लिक। अच्छा, नॉर्मल पब्लिक। अब इसमें जैसे बीएसपी में एक नई पार्टी आई है, ASP, जी हाँ, आज़ाद समाज पार्टी। जी हाँ। ये चंद्रशेखर रावण, जी हाँ। इनको किस तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, रावण जी जो हैं, अंबेडकर नगर में कुछ नहीं। और उत्तर प्रदेश में?
उत्तर प्रदेश में पूरा मैं नहीं बता सकता हूँ, नगीना के सांसद हैं, अब वहाँ कैसे काम किया उन्होंने वो जानते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ आप अम्बेडकर नगर में देखेंगे, फैजाबाद में देखेंगे, बस्ती में देखेंगे, यहाँ आज़ाद समाज पार्टी कुछ नहीं है। अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ था, आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, ठीक, वहाँ कुछ नहीं वोट पाई। यहाँ जमानत जब्त हो गया। कटेरी में जब चुनाव हुआ था तब भी उनको 5,000 वोट, सिर्फ 5,000 वोट मिला था, वो भी लोगों गुमराह होकर दे दिए उनको, लेकिन उनका कोई जनाधार है नहीं। आने वाले समय में वो खत्म हो जाएंगे। वो तो दावा कर रहे हैं कि बहन जी का साथ अब जो लोग दे रहे हैं वो हमारी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये पूरी तरह गलत है, कोई नहीं उनके साथ जाएगा। देखिए SC ST OBC का जो भी विकास हुआ है बहन जी के शासनकाल में हुआ है, और ये समाज आने वाला समय में उनके साथ रहेगा। आप क्या चाहते हैं कि टांडा में अगली बार किस पार्टी को जिताना चाहते हैं? देखिए जहाँ तक कि टांडा की बात है, अभी तो पहले समय नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा, अभी कैंडिडेट यहाँ पर कंफर्म नहीं है किसी का। अच्छा, बसपा का अम्बेडकर नगर में कोई बड़ा नेता बताओ जो बड़ा नेता हो। देखिए अब यहाँ पे बड़े नेता थे सब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, और बसपा में बड़ा नेता अम्बेडकर नगर में है नहीं। कैसे अब अम्बेडकर नगर में बसपा तब खड़ी कैसे होगी? जब खड़ी होगी, जो बसपा पार्टी है नर्सरी है नेताओं को खड़ा करने की, चाहे राम अचल जी हों, चाहे लालजी वर्मा जी हों, ठीक, चाहे त्रिभुवन दत्त जी हों, कई सांसद भी यहाँ पर हुए हैं, बसपा से ही आए हुए हैं। सब बसपा से तो ये रितेश पांडे भी हुए, जी हाँ। उनके पिताजी भी हुए, और ये लालजी वर्मा तो विधायक हुए, सांसद नहीं हुए थे। और ये सब तो राम अचल जो बता रहे हैं ये भी विधायक हुए थे, तो ये त्रिभुवन दत्त हैं ये भी थे। मतलब लगभग जितने भी आज सपा में हैं लगभग सभी, धर्मराज निषाद भाजपा में जो हैं ये भी आज बसपा में थे। हाँ बसपा में थे, और 3 बार जीते हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी बसपा से हुए हैं। तो फिर कैसे आप देख रहे हैं कि बसपा जो है अम्बेडकर नगर में खड़ी कैसे होगी? आप बताएं, नर्सरी है तो जब जो नेता तैयार होता है और जब समय आता है तो दूसरी जगह चला जाता है। और लालजी वर्मा के ऊपर और राम अचल के ऊपर तो एक आरोप लगाया गया था कुछ पार्टियों के विशेष लेकर, तो मायावती जी ने इनको खुद निकाला था, खुद ही निकाला था ना। त्रिभुवन दत्त जी स्वयं निकल गए थे, और ये दोनों नेता और राम अचल, राजभर जी, लालजी वर्मा जी हैं। अब इनमें क्या हुआ था, भीतरगात अंदर से हुआ था, ये लोग अखिलेश यादव से मिले जुले थे, और ये बात बहन जी को पता चल गया। ये इसमें देखिए कुछ जानकारी मुझे लेकिन पक्की नहीं है, इसमें जिला पंचायती का चुनाव हो रहा था, तो लालजी वर्मा चाहते थे कि शायद उनके ही परिवार में 1-2 टिकट चाहते थे, जबकि मायावती जी ये चाहती थी कि एक टिकट जो मतलब जिनको टिकट मिला है बसपा से उनके साथ आपका सपोर्ट पूरा रहे। हालांकि उस समय पर दावा ये किया जाता है कि बीएसपी के सपोर्ट में लालजी वर्मा नहीं थे या फिर उन प्रत्याशियों के साथ नहीं दिखे, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी नाराज होती है, इनके ऊपर कई आरोप लगाए जाते हैं और इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये तो बात सही। ये बात जैसे जो बड़े नेता थे उस समय हमारे जिले में, श्री लालजी वर्मा जी हैं, श्री रामचल राजभर जी हैं, श्री त्रिभुवन दत्त जी हैं, ये लोग सिर्फ अपने ही आदमियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं जिला पंचायती का, और जनता नहीं है और कार्यकर्ता नहीं है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये उपचुनाव में पत्नी वाली बात तो नहीं बता रहे हैं? उपचुनाव में उनकी पत्नी जी लड़ी थी। उपचुनाव में तो पत्नी को टिकट दिया गया, इनके ऊपर बड़ा आरोप लगा परिवारवाद। परिवारवाद का आरोप तो हर पार्टी में लगभग लग रही है, कोई पार्टी इससे अछूता नहीं। एक देखिए मोदी जी कहा करते थे कि परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं रहेगा, लेकिन आज अगर आप जोड़ेंगे तो कम से कम 50 नेता ऐसे मिल जाएंगे। अब देखिए अमित शाह हैं, उनके बेटे जो हैं वो क्रिकेट खिलाड़ी के कितने अध्यक्ष हैं खिलाड़ियों के, मतलब यहाँ खेल के, तो कहीं ना कहीं अब देखिए भाजपा में परिवारवाद बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ रितेश पांडे हैं और उनके पिताजी राकेश पांडे हैं, तो ये परिवारवाद नहीं, ये तो भी परिवार है। तो परिवारवाद पूरी तरह से परिवारवाद है। ये जो एक नेता हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, विधायक हो जाते हैं, ये अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, कहते हैं। अब लेकिन अब ये समाज सेवा के तौर पर ये सोचते हैं हमारे बाद हमारा बेटा समाज सेवा करे। इनके नज़र में और कोई नहीं दिखता है समाज सेवा में, किसी और को समाज सेवा करने दिया जाए, सिर्फ अपने ही बच्चों को ही हमेशा सांसद विधायक बनाएंगे। तो अब आप जरा ये बताइए कि मायावती जी के बाद जो ये उनके भतीजे हैं ये कैसा हुआ, ये क्या? आकाश आनंद जी इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, परिवारवाद हुआ कि नहीं हुआ? मैं पहले ही बोल दिया हूँ, हर पार्टी में परिवारवाद है, कोई पार्टी अछूता नहीं, कोई पार्टी अछूता नहीं है। अब मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, योगी जी के बच्चे नहीं हैं, होते तो हो सकता वो भी विचार करते। हर बाप चाहता कि हमारा बेटा बड़ा बने, कोई चाहता जो पीछे रह जाए। हाँ ये तो सही बात है, लेकिन जब अब इनके बच्चे तो नहीं हैं, शादी जब इन लोगों ने किया नहीं है तो बच्चे कहाँ से होंगे? अगर बच्चे होते तो देखिए अमित शाह जी के बच्चे हैं, तो उन्होंने उसको एक जगह बैठा दिया काम करने के लिए जय शाह जी को,
बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। अगर मोदी जी के पास भी होते वो भी इससे अछूता नहीं रहते। योगी जी के पास बच्चे होते वो भी इससे अछूता नहीं रहते, वो भी कहीं न कहीं उसको एडजस्ट करते। चलिए आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, 27 में कुछ बदलाव चाहते हैं या बीजेपी सरकार रहेगी या फिर बसपा आएगी? जो देखिए, जहाँ तक कि 27 की बात है, अगर हिंदू मुस्लिम हुआ, चुनाव में अक्सर होता है, अगर हिंदू मुस्लिम हुआ तो बीजेपी फिर से चुनाव सरकार बना लेगी। और अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि 27 का सत्याधीश, वो तो कहने को तो हर छोटी छोटी पार्टियां भी कहती हैं हमारी सरकार बनेगी, मतलब अगर हिंदू मुस्लिम हुआ तो भाजपा फिर आएगी, फिर आ जाएगी। और विकास पे काम हुआ अगर तो? विकास की बात हुई प्रदेश में, हाँ। तो विकास की बात हुई तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत जाएगी और सरकार बना और लेगी। ये जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये वाले कांग्रेस या सपा? कांग्रेस का तो देखिए प्रदेश में जनाधार है नहीं, ये तो बात सही है। 6 सांसद उसके हैं। आप समझिए जो सांसद हुए हैं किस प्रकार से हुए हैं, कैसे हुए आप बताइए? अब देखिए, उन्होंने राहुल गांधी जी जब रैलियां जाते थे वो कहते थे हर महिलाओं को 8,500 रुपया दिया जाएगा। ये तो मोदी जी ने भी कहा था। एक बात समझिए, मोदी जी ने कहा तो मोदी भी जीते थे। हाँ? तो जब मोदी जी दोबारा जीते। पहले राहुल गांधी के बारे में आप पूछ लीजिए, उसके बाद मोदी जी के बारे में आप कह दिए। जहाँ तक कि कह रहे हैं उनके 6 सांसद है, ये तो सही बात है। अब राहुल गांधी जी जब मंच से कहने लगे कि हम 8,500 रुपये हर महिलाओं गरीबों को देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को ये पता है कि उत्तर प्रदेश या देश में कितने गरीब हैं, कितने लोगों को पैसा देंगे, बजट क्या देश का है, पैसा कहाँ से लाकर वो देंगे। हमारे देश में अगर देखा जाए 80% जनता गरीबी रेखा के नीचे है, तो हर गरीब महिला को अगर 8,500 रुपया देंगे तो इतना बजट लाएंगे कहाँ से वो? आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस की 2-3 जगह जो सरकारें हैं वहाँ पर महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है 1,500 2,000 रुपये, तो ऐसे दावे तो अब देखिए ये भाजपा की, हाँ जहाँ तक कि 1,500 रुपया वो दे रहे हैं अपने सरकार में, वो तो ठीक है, लेकिन उस 1,500 से वो क्या करेंगे? जो महिला 1,500 रुपया पाएगी उससे क्या विकास उसका होगा? उससे अच्छा तो जो बहन जी थी, हमारी बेटियाँ थी, पढ़ रही थी, और जो इंटर पास होती थी उस बेटियों को 35,000 रुपया दिया जाता था आगे बढ़ने के लिए, एक साइकिल भी दिया जाता था आगे बढ़ने के लिए। आप 1,500 रुपया महीना देंगे तो क्या 1,500 में बेटी किसी का आगे बढ़ जाएगी? तो मिला के आप ये मानते हैं कि वो जो बताया गया कि 8,500 रुपये महीने, यही ज़्यादा प्रभाव में रहा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है। 8,500 रुपया महीना कहे थे कि हम देंगे, और ये भी कहा था हर महिलाओं को जो है 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि संविधान बदलने वाले हैं। जब दूसरी पार्टियों ने बोला था कि हम बदलेंगे, तो कहने में क्या बात? हाँ, तो देखिए, चर्चा में आने के लिए अक्सर नेता बोला करते हैं संविधान बदल देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। तो चुनाव से भूखा था एक। देखिए, हमेशा कांग्रेस भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ये चाहते हम पक्ष में रहें, आप भी पक्ष में रहें, मैं सत्ता में रहूँ, आप भी पक्ष में रहें, पारिक पारा हुआ जाया करे। दादाजी, हम तो यही अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। हमारा नाम सौरभ है और हमारा चैनल है जिस पर हम अपने क्षेत्र के न्यूज़ या लोगों के विचार रखते हैं। तो आपके क्या विचार हैं इस सरकार के बारे में? क्या समझते हैं आप सरकार के बारे में? भाजपा की, योगी जी की जो सरकार चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसका कामकाज कैसा है? मोगा नहीं पता बाबू। आप कुछ बोलेंगे भाई जी? आ जाओ भाई साहब, थोड़ा बता दो, खाली थोड़ा बोल दो भाई, कुछ तो बोलिए। 2 मिनट बोलिए, अपन विचार रखो सरकार के ऊपर। अच्छा छोड़ो दादा, आप ये मत बताओ, आप ठीक ठाक हो ये बता दो खाली। हाँ, मौके पे ठीक है। परेशानी कोई मतलब दवा ववा सब चलता है कि एकदम बिना दवा ववा खाए स्वस्थ रहते हैं? बिना दवा खाए स्वस्थ रहे तो बाबू। आजकल के जो बच्चे हैं सुबह उठते हैं और 10 बजे तक सोवत ही और खाए रोटी खाली घूमत ही गाड़ी हीरो होंडा लेके, तो लागत है कि तुम्हारे समय तक वही सब बरकरार रहे जैसे तू बरकरार है? इतना उम्र के कौन हुई है हमारे? सबके पहले कहानी ठूस हो जाएगी। चलो अच्छा, तो देखिए ये हमारे साथ कुछ लोग थे, टांडा विधानसभा के जो जनता थी, तो सब ने अपना अपना पक्ष रखा है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे। कौन सी मार्केट पड़ेगी भाई जी? आप इधर आप जाएंगे 1 किलोमीटर के बाद आपको अलीगंज मिलेगा। अलीगंज से पहले? अलीगंज तो हम जान रहे हैं, बीच में कोई तो बीच में चकिया चकासोपुर पड़ता है। ऐसे चौराहा मिलेगा वहाँ? हाँ, चौराहा ही है, ज़्यादा दुकान वहाँ पर नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और। हाँ। अगर इस छोटे क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर में आबादियों में किस जात की संख्या सबसे ज़्यादा है? यहाँ पर एससी का ज़्यादा है, 80 ज़्यादा। 60% सिर्फ एससी इस आसोपुर ग्राम सभा में। इसके बाद टांडा में तो मुस्लिम हो जाएंगे। मुस्लिम तो टांडा में सबसे ज़्यादा है, लगभग ये
मुस्लिम टांडा में लगभग 1,15,000 के करीब मतदाता हैं। संघ वाला पैसा ना पहुँचे ना मिला था है भाई, और फिर आवे वाला जारी होए वाला बा पावत है कि ना मिला था। ले तबो ना कह पावत रहे हाँ काम ठीक बा चलो ठीक है भैया, आप चलते थोड़ा अगले चौराहे पे, बंद करो भाई।